नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की पूज्य जय। श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री सनी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में सभी घरों में दीपावली की सफाई चल रही है। सभी लोग अपने घरों से जिनवाणी और धार्मिक तस्वीरों को मंदिर में छोड़ जाते हैं। वर्तमान कोरोना काल में यह कार्य बहुत भयावह परिणाम दे सकता है। महाराज जी अपने संपूर्ण समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। देखो, मंदिर आदि में तो व्यवस्थाएं सीमित होती हैं। यदि आपके यहाँ तस्वीर टूट गई है, फूट गई है, कुछ भी हो गई है, तो उसको फिर मंदिर में रखने की अपेक्षा उसको विसर्जित कर दीजिए। मंदिर में बहुत सारी सामाजिक स्थितियां हैं, कोरोना की बहुत बड़ी विकट समस्या है, इसलिए आपको अब घर में नहीं लगाना है तो उसका एक ही तरीका है कि विसर्जन कर दीजिए, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र मत करो। डॉली जैन कन्नौज यूपी से, महाराज श्री त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री शंका यह है कि निगोदिया जीव कितने इंद्रियां जीव हैं? निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव के अंतर्गत आता है। वैभव काला सूरत से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, नेमिनाथ भगवान जब चतुर्थ काल के तीर्थंकर बने तो फिर श्री कृष्ण क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। अब इसमें क्या कहें, अभी तो सब अपनी अपनी पुण्य है, अपनी अपनी विशुद्धि परिणाम है। कृष्ण जी आगे तीर्थंकर बनेंगे, अभी तो नहीं बने। सम्यक जैन अशोक नगर, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो सेठ जी दीपक जलाकर सामायिक कर रहे थे और उनकी पत्नी दीपक में घी डाल देती थी और सेठ जी ने नियम नहीं तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर वह मेंढक की पर्याय में कैसे चले गए? वो तो सामायिक कर रहे थे। सामायिक में बैठे थे, लेकिन परिणाम तो बिगड़ गए थे। परिणाम में आ गया था, काश मैंने ये नियम कहाँ से ले लिया, ये मैं नियम नहीं लेता तो अच्छा था। तो इस प्रकार के उनके आकुल आर्त ध्यान हो गया ना, और उनकी सामायिक के प्रति उपेक्षा भाव आ गया, नियम के प्रति आ गया। मैंने गलती की नियम लेकर के, ऐसा नियम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ले लिया। तो आर्त ध्यान होने के कारण ऐसी दशा हो जाती। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली से, परम उपकारी पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार सविनय नमोस्तु। महाराज श्री, अनेक वर्षों से हम सब इन दिनों में हो गया। मयंक जैन कोटा से, मेरी जिज्ञासा है कि जिस कमरे में शयन यानी सोते हैं, उस कमरे में भाव पूजा कर सकते हैं क्या दीपक जलाकर? जिसमें सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं। अब देखो, उसकी पवित्रता आप खुद देख लीजिए, आप अपनी शुद्धि विशुद्धि भाव देखें, उस प्रकार के आप रहते हैं। श्रीमती गुणमाला निर्मल जैन रुठियाई, जिला गुना मध्य प्रदेश, मुनि श्री के चरणों में कोटि सह नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 23 तारीख के जिज्ञासा समाधान में कहा था कि गरीब के दान का भाव करना निरर्थक है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इस जन्म में तो वो दान नहीं कर पा रहा है, पर क्या इन भावों से उसे अगले जन्म में ऐसी विभूति मिलेगी कि वो इच्छा अनुसार दान आदि कर सकेगा? मैंने दान देने के लिए निरर्थक नहीं कहा, मैंने कहा कि गरीब आदमी दान देने का भाव कर रहा है, उससे प्रैक्टिकल क्या होगा, क्योंकि वो दे नहीं सकेगा, क्योंकि पूर्व भाव में उसने दिया नहीं, पैसा था। तो गरीबी में ऐसा भाव आता है, आना चाहिए। मेरा भाव था कि 100 गरीब मिलकर के भी कहें कि मेरा भाव है कि मेरे पास धन होता तो मैं मंदिर बना देता, और सारे 1 अरब गरीब कहें तो भी मंदिर बनने वाला नहीं है।
यानी कितने भी गरीब भावना भाएं तो मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर तो वही बनाएगा जो उसके अमीर अमीर यदि ऐसी भावना कर ले। तो प्रसंग ये था कि जब कोई कार्य करना है तो हमें एक अमीर का ही हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। अमीर का मन यदि दान देने का हो जाए तो मंदिर बन जाएगा। गरीब की भावना से कोई मंदिर बनने वाला नहीं है। आपको हमने भावना से निरर्थक नहीं कहा, हमने कहा कि आपकी भावना निरर्थक है, क्योंकि मंदिर आपकी भावना मात्र से नहीं बनेगा। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, बड़े रोग या अपंगता होने पर अपरिपक्व आयु में खेद पूर्ण संलेखना और समाधि मरण व ऐसा न होने पर परिपक्व उम्र में समाधि मरण, इनमें क्या अंतर है? ऐसा ही अंतर है क्या? अपरिपक्व रोगग्रस्त फल और परिपक्व फल की भांति क्या ये दोनों प्रकार का समाधि मरण आगम सम्मत है? व्यवस्थाओं के ऊपर। अपरिपक्व उम्र है लेकिन असाध्य बीमारी आ गई, मौत निश्चित है, और एक परिपक्व दशा पूरी उम्र पक गई है, अब अंत का समय है। दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ, मरना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। वहाँ जिस अवस्था में भी समाधि संलेखना ली जाती है वो समाधि संलेखना मानी जाती है। स्वाति जैन जबलपुर, हे गुरुवर, आपको सत सत नमन। मेरी जिज्ञासा है, आर्त रौद्र ध्यान दोनों ही दुर्गति के कारण है, फिर इनमें क्या अंतर है? दोनों बहुत अंतर है। आर्त ध्यान व्यक्ति स्वयं के दुखों से दुखी होकर करता है, रौद्र ध्यान दूसरे को दुखी करके खुशी मनाता है। बहुत अंतर है। सबसे बड़ा पापी वो है। दूसरे लोग जितने दुखी होंगे उसको उतनी खुशी होगी। दूसरों को दुख देने में आनंद आता है, दूसरों के प्राण लेने में आनंद आता है। जैसे लोग मांसाहारी लोग मछली को मारते हैं, उनको मारने में आनंद है, मजा आ गया, ऐसी मछली फंसी, मछलियां फंस जाती हैं, वो नाचते हैं, आज मुझे मछली फंसी, यानी उनकी मौत पर नाच रहे। दूसरों के झूठ बोल करके फंस जाते तो बड़ा, आज मैंने ऐसा फंसाया कि सामने वाला कुछ नहीं, जाओ ठगा गया, मजा आ गया। तो दूसरों को दुख देकर, दूसरों को ठगी करके, दूसरों की चोरी करके, दूसरों के साथ विचार करके, दूसरों का परिग्रह छीन करके जो आनंद आता है, जैसे चोर है, अब चोर दूसरों के यहाँ डाका डाल करके ले जाता है, अब वो कितना को सारा परिवार लुट गया और एक खुशी मना रहा, आज मजा आ गया, माल मिला। तो अब ये कहलाता है परिग्रहानंद। परिग्रह परिग्रह में आनंद नहीं, दूसरों को दुख दे करके आनंद मनाना, ये कहलाता है। और आर्त ध्यान में व्यक्ति स्वयं का जाता है। यूँ मान लो, जो लूट ले जा रहा है डाकू, वह रौद्र ध्यान माना जाएगा, और जिसका लुट गया है वो रो रहा है, वो आर्त ध्यान माना जाएगा। लूटने वाला रौद्र ध्यानी, लुटने वाला आर्त ध्यानी, ऐसा माना जाए। व्रति श्राविका श्रीमती नीलम जैन, अमरपाटन से, हमारे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। भगवान, आज ही के दिन, दीपावली के दिन, अपने जन्म दिवस पर मैंने प्रतिमा ली थी। आज 5 साल पूर्ण हो गए हैं, तो महाराज जी इस दिन में क्या भावना करूं, मेरे संयम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके? अच्छी सामायिक करो, अच्छा स्वाध्याय करो, दूसरे लोगों को व्रत के लिए प्रेरणा करो, और भावना भाव के, हे भगवान, जन्म जन्म तक मेरे ऐसे ही व्रतों के भाव होते रहें, और आज जो मैंने व्रत लिया है इस व्रत में वृद्धि होकर मैं जल्दी जल्दी आगे का व्रत बढ़ाऊं। इंद्र कुमार जैन, विज्ञान नगर कोटा, महाराज जी नमोस्तु। छठे काल के बाद जो पंचम काल आएगा, अभी तो पंचम चल रहा है, फिर छठे काल के बाद जो पंचम काल आएगा, क्या उसमें धर्म रहेगा? यदि रहेगा तो कैसे, क्यों? क्योंकि इस पंचम काल के बाद तो धर्म समाप्त हो जाएगा, और अगले पंचम काल में कोई धर्म बताने वाले तीर्थंकर तो होंगे नहीं। कृपया समाधान करें। इसके संबंध में आगम में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिल रहा है, बस इतना उल्लेख मिल रहा है कि पंचम काल के कुछ भाग निकल जाने के बाद कुलकरों की उत्पत्ति होगी। वे कुलकर सारी व्यवस्थाओं को बनाएंगे, पर वहाँ ये नहीं लिखा मिल रहा है कि वे कुलकर क्या धर्म की व्यवस्था ही बनाएंगे। कर्म की व्यवस्था तो है कि वे 6 कर्मों का उपदेश देंगे, आजीविका चलाने का, क्योंकि छठे काल में तो सब कुछ होना नहीं है। तो पंचम काल में वे कुलकर सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे,
लेकिन वहाँ एक शब्द नहीं मिला क्या वो धार्मिक व्यवस्था बनाएंगे, क्या मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे, क्या प्रतिमा की व्यवस्था बनाएंगे, क्या मुनियों को दीक्षा लेने का विकल्प बनाएंगे, षड आवश्यकों का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे। अभी लिखा हुआ न मिलने से हम कह नहीं सकते। हालांकि कुंद स्वामी ने ये तो कहा है, भरे दुष्सम काले, भरत क्षेत्र में दुष्मा काल में जो है वो धर्म रहेगा। लेकिन एक शब्द अद्यपि आज भी एक शब्द ये भी डाल दिया, तो ऐसे विकल्पात्मक है, स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। ये इनका प्रश्न है अगले पंचम काल की बात है। हाँ, अगले पंचम काल की ही कह रहा हूँ मैं। अद्यपि त्रियान शुद्धा डाल दिया तो इससे सिद्ध होगा कि अगला पंचम काल में नहीं होगा। और जहाँ पर एक गाथा आई भरे दुष्सम काले, भरत रावत में दुष्सम काल में धर्म रहेगा, शुक्ल ये गाथा भी आई। तो जब भरे दुष्सम काल, उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि अवसर्पणी का दुष्सम काल, दुष्मा काल या उत्सर्पणी का दुष्मा काल, दुष्मा काल लिखा है। तो उस दुष्मा काल के कारण से कुंद की वाणी से तो ये लगता है कि दोनों कालों में धर्म रहना चाहिए। फिर आगे दूसरी गाथा में लिखा अद्यपि त्रिजन शुद्धा, तो उस आद्यापि से ये लगता है कि आज जो वर्तमान का पंचम काल है उस अवसर्पणी काल का, उस पंचम काल में धर्म नहीं रहेगा। और आगम में कोई उदाहरण देखने में आ नहीं रहा है। मात्र कुलकरों की व्यवस्था का विभाव है, लेकिन कुलकर धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं करते, सांसारिक व्यवस्थाएं करते। मनोज जैन बैरसिया से, गुरुदेव नमोस्तु। हमारे यहाँ महावीर जनालय में बैरसिया में प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा आपके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार चलता है। प्रश्न यह है कि एक सम्मानी श्रावक अभिषेक करते समय दोनों हाथ में 2 कलश लेकर अभिषेक कर लेते हैं, इसमें तो कोई दोष नहीं, लेकिन उसी समय अभिषेक करके वह भगवान के चरण छू लेते हैं, जिससे उपस्थित श्रावक को ऐसा लगता है कि शांति धारा से पूर्व गंधोदक से हाथ लगाना, गंधोदक लेने के लिए हाथ लगाना, ये ठीक नहीं है। तो कृपया समाधान करें कि क्या उचित है। गलत है वो। यदि भगवान 2 कलश से तो कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब अभिषेक चल रहा है, पांडुक शिला पर भगवान बैठे हैं, तो उस थाली में से गंधोदक नहीं लेना, उस समय भगवान के चरण नहीं छूना। हाँ, कोई टोंटी आदि लग करके यदि कहीं अन्यत्र गंधोदक आ रहा है तो फिर लेने का बाधक नहीं, लेकिन जब भगवान अभिषेक के लिए बैठे ना तो उस समय चरण छूना है, ना वहाँ से गंधोदक लेना है। गंधोदक लेना है तो बाहर जब निकल के आ जाए टोंटी में से बिल्कुल बाहर, तो फिर कोई बात नहीं। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रिसारी नमोस्तु महाराज। केवल स्वयंभू रमण समुद्र के मगरमच्छ ही 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, या अन्य समुद्रों में रहने वाले मगरमच्छ भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं? पहली बात है, कर्म भूमि के समुद्रों में ही मगरमच्छ होते हैं। लवण समुद्र, कालुदर, ये भी जा सकते, कोई बाधा नहीं। 16वें स्वर्ग तक जाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक पंचम काल का भी कोई जीव जा सकता है। मनुष्य, त्रियंत्र, जलचर आदि सभी जा सकते हैं। हेमंत कल्पना जैन ग्वालियर से नमोस्तु गुरुदेव। सुमेरु पर्वत पर विराजित तीर्थंकर बालक महावीर भगवान ने इंद्र महाराज के मन में उठ रही शंका को अवधि ज्ञान से किस प्रकार जाना? हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने बालक ज्ञान अपने पहले की तो क्या है कि वहां जाते ही सारी शंकाओं के समाधान स्वतः ही हो जाते हैं। इधर प्रश्न होता है, उधर भगवान की वाणी करना शुरू हो जाती है। नहीं, सुमेरु पर्वत पे, सुमेरु पर्वत पे जब बालक को लेके गए, हाँ सुमेरु, तो वहाँ उन्होंने अवधि, उनका ये प्रसंग आता है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने विरोध महाकाव्य में भी लिखा कि वो भगवान को बैठा करके 1008 कलश हाथों में ले लिए और खड़ा है। भगवान ने सोचे खड़े क्यों है, मुझे काहे के लिए यहाँ लाए हैं, ये मुझे लिए कलश ढाल के नक्की करे ना। लेकिन स्वधर्म कलश लेके खड़ा है तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। तो फिर अवधि ज्ञान लगा करके उन्होंने इस बात को समझा कि बात ये है। पीयूष जैन बड़ा गांव नमोस्तु गुरुदेव। उपसम सम्यक्त्व और प्रथमोपसम सम्यक्त्व ये तो पहले हो चुका है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से, भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं वह हर एक परिवार के महल में होते हैं या कोई दूसरे स्थान पर होते हैं? प्रत्येक महल में होते हैं। इसमें पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि प्रत्येक महलों में अपने अलग अलग प्रकार के कल्पवृक्ष, सबके पास 10-10 कल्पवृक्ष होते हैं एक दूसरे से। लेकिन कुछ कल्पवृक्ष कम होने लगे तो अकेले नाभि राय के घर में ही एक कल्पवृक्ष बचा है। नाभि राय घर में
तो उससे ये सिद्ध होता है कि हर घरों में अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के डिस्टर्ब नहीं करते। प्रभाचंद बाकलीवाल नारेली से, नमोस्तु गुरुवर, क्या एक मंदिर में अभिषेक करने के बाद उन कपड़ों को थैली में डालकर दूसरे मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं? देखो, थैली के संबंध में मैं विरोध नहीं करता, लेकिन समर्थन नहीं करूँगा। उनमें बात यह है कि आप उसको स्टील के बर्तन में या छद्दर के बर्तन में रखें, क्योंकि थैली विश्वसनीय नहीं है। प्रश्न ये है कि एक बार अभिषेक कर लिया, फिर वापस वो कपड़े उतार के फिर दूसरी जगह ले जाए, फिर पहन लें क्या वो? यदि कोई छुए नहीं है तो, अच्छा, यदि कहीं से छुए नहीं है, किसी प्रकार से नहीं छुए हैं, तो व्यवहार के नाते चलते हैं। नहीं चलाएं तो गुड बेटर बेस्ट, लेकिन चलते हैं तो कोई महान दोष नहीं। वीरेन जैन भूपत सिरोंज से, गुरुवार के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है, एक ही सिद्ध भगवान की लेकिन पूजा, ये ध्यान रखना, एक बार पहनने के बाद दूसरे दिन नहीं चलेंगे, नहीं तो तुम गड़बड़, उस दिन तक तो चल जाएंगे। जैसे आज तुमने कपड़ा पहन लिया है, तो ये कपड़ा बिल्कुल अभी किसी को नहीं छुआ, और यही उतार कर आपने खूंटे पे टांग दिए, कोई नहीं छुएगा, कल पहन लेंगे, नहीं पहन सकते। क्योंकि एक बार शरीर का स्पर्श होने के बाद शरीर के मल और पसीना के कारण से उनमें सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति होना संभावना है, हो ही जाती है। इसलिए शुद्ध कपड़ा है, किसी ने छुआ नहीं, लेकिन दूसरे दिन काम नहीं आएगा, उसी दिन के उसी दिन में है तो ले सकते। एक ही सिद्ध भगवान की पूजा में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नहीं लिखा, और 24वें भगवान की पूजा में लिखा है। ऐसा क्यों? सिद्ध भगवान की पूजा में नहीं लिखा, लेकिन 24 तीर्थंकरों के भगवान में लिखा है जन्म जरा मृत्यु विनाश। कौन सी पूजा में लिखा, मुझे ध्यान सिद्ध नहीं। भगवान की पूजा में होना तो चाहिए, लेकिन अब कैसे नहीं लिखा। निर्मल जैन अशोकनगर से, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आगम में उपवास शब्द का क्या अर्थ है? आगम में उपवास शब्द का क्या अर्थ है, एवं उपवास करने की उत्कृष्ट विधि क्या है, एवं उपवास में एवं लंघन में क्या फर्क है? उपवास करने का अर्थ होता है कि शुद्ध समय सार है उपवास, शुद्ध समय सार का प्रैक्टिकल है उपवास। उपवास का अर्थ होता है पर के बिना जीना, शाश्वत। एक टंकोत्कीर्ण मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अहम को खलु शुद्धो, नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में शुद्ध समय सार है उपाय। उपवास का प्रैक्टिकल समय सार का प्रैक्टिकल अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रोबी, नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी, यानी मेरा एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध समय सार है उपवास। लोग उपवास को क्रिया कांड कहते हैं, और मैं कहता हूँ इस समय सार का प्रैक्टिकल है उपवास, कि जिसके बिना दुनिया जी नहीं सकती। अन्न का कीड़ा कहा जाता है, और एक दिन व्यक्ति कहता है नहीं, मैं अपनी आत्मशक्ति के बल पर जीऊंगा, बिना अन्न जल के भी मैं रह सकता हूँ स्वास्थ्य होकर। एक बार दूसरा, उपवास के अनेक कारण हैं। उप आत्मा के निकट वास करना, उसके लिए, क्योंकि खाना पीना खाएंगे तो आलस होगा, प्रमाद होगा, इसलिए उपवास के दिन रहना। दूसरा कारण है अपने मन और इंद्रियों की उच्छृंखलता को रोकने के लिए उपवास किया जाता है। इनकी उच्छृंखलता जो उन्माद है उसको रोकने के लिए है। तीसरा, पुराने कर्मों के क्षय करने के लिए क्या, तपसा निर्जराश्य, तप है वो, उस तप से क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। चौथा कारण है अपने आप में जो कि इच्छाओं का निरोध, दूसरा तप। इच्छाएं होती हैं, लेकिन आज मैं समस्त इच्छाओं को रोकता हूँ। तो ऐसे अनेक कारण उपवास की दृष्टि से हैं, और उपवास उत्कृष्ट विधि यही है कि कम से कम सही प्रोसिजर उपवास का है तो सप्तमी का एकासन, नौमी का एकासन और अष्टमी का उपवास, ऐसी 4 भुक्ति का त्याग करना जरूरी है, इतना उत्कृष्ट रूप से। और कुछ भी नहीं, मौन होकर के आरंभ परिग्रह का त्याग करके, उस दिन स्नान भी नहीं, मंजन भी नहीं, कुछ नहीं, जाके सप्तमी की रात में दोपहर के भोजन के बाद मंदिर में चला जाएगा, जो वस्त्र पहने इन्हीं वस्त्रों में रहेगा, शौच लघु शंका भी नहीं जाएगा उधर, नहाए नहीं, नहाना ही नहीं। तो
ऐसी स्थिति का उपवास वास्तविक उपवास माना जाता है। पर आगे आपकी शक्ति है, जैसे आपकी कंट्रोल हो, जैसी श्रद्धा हो, वैसा कर सकते। लंघन कैसे कहते हैं? लंघन है जो मजबूरी में भूख सहन की जाती है। इच्छा नहीं है लेकिन रोटी मिली नहीं है, इच्छा नहीं है डॉक्टर ने मना कर दिया है, इच्छा नहीं है खा नहीं सकते, इच्छा है लेकिन खा नहीं सकते, तो लंघन का अर्थ है मजबूरी में भूख सहन करना, वो लंघन है, वो तप की कोटि में नहीं है। देखो सिद्ध भगवान की पूजा में कोई प्रेस मिस्टेक के कारण छूट गई है। ये संस्कृत की पूजा है, भारतीय ज्ञानपीठ की। भारतीय ज्ञानपीठ से एक संस्कृत पूजा निकली थी। सिद्धौ निवास समनुगम परमात्म गम्यम हन्यादि भाव रहुतम भवभीत कायम रेवा पगाबर सरो यमु नोद भावना भाव भवानाम नीरै यजे कलश गैरवर सिद्ध चक्रम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपमामति, यानी इसमें तो है सिद्ध भगवान की, हिंदी वाले में संभवतः छूट गई हो किसी कारण से। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, जिला लेकिन दमोह। आप लोग करें तो जोड़ के पढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब उसकी अंतिम विदाई होती है तो कहा जाता है कि उनके पैर पढ़ लो और श्रीफल चढ़ा दो। क्या उनके पैर पढ़ना चाहिए, श्रीफल चढ़ाना चाहिए? 13वीं होती है, 13वीं के दिन भी जब उनकी तस्वीर को नमस्कार करना चाहिए, कैसा कहते हैं, तस्वीर को नमस्कार करो, अर्घ चढ़ाओ, तो ये ठीक है क्या? नहीं, सर्वथा लोक मूर्त आगे सम्यक दर्शन को मलन करने वाली क्रिया। मृत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पैर आदि पहनना, धार्मिक दृष्टि का कोण रखना, ये ठीक नहीं। अब रही लोक व्यवहार की, कि लोक व्यवहार में पिताजी हैं, दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, तो एक भक्ति के अनुरागवश, श्रद्धा के अनुरागवश पैर पढ़ लेते हैं तो कोई महान दोष नहीं है, लेकिन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुनिराज आदि की भी समाधि होती है तो उस समय भी लोग पैर आदि पढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं तो कोई आदर। अब ये नहीं है कि जो मरेगा सबको कोई ना कोई पैर पढ़े, हाँ नियम ही है, पैर नहीं पढ़ेंगे तो इनकी आत्मा को शांति, ये मिथ्यात हो जाएगा। श्रीफल चढ़ाना, श्रीफल आदि चढ़ाना तो बिल्कुल सर्वथा मिथ्यात है ही। मुर्दा के लिए श्रीफल चढ़ाना ये तो ठीक नहीं है, नहीं चलना चाहिए। योगेश जैन, नागपुर से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपने कहा था कि एक कोई कव्वाली गाते हैं मनोज ब्रह्मचारी, मरने पर भी सम्मा नहीं जलती है, हैं? हाँ, मर गया तो सम्मा तक नहीं जलती वहां, यानी कोई दीपक भी नहीं जलाता वहां। आपने कहा था कि प्रक्षाल करते वक्त बोलना नहीं चाहिए जिससे थूक उड़ सकता है, क्योंकि बोलने से। परंतु गुरुवर अगर हमारे घर में कोई है नहीं, हम घर में अभिषेक कर रहे हैं, उससे हमको ही पढ़ना है और हमको ही अभिषेक करना है, तो घर में अभिषेक कैसे? मूर्ति कहाँ? मूर्ति घर में मूर्ति है क्या? हाँ, कई लोगों के घर में है, वहाँ महाराष्ट्र है ना। तो मूर्ति वो याद देखो, घर की मूर्ति के लिए तो आपके ठाकुर जी हैं, आप जानो। ऐसा कर लो, पहले पढ़ लो, बाद में अभिषेक कर लेना। पहले अच्छी तरह से पढ़ लो पहले, और फिर बाद में जाकर के अभिषेक कर लो, दोनों काम हो जाए। ऐसा नहीं तो आप कर लो, आपकी महिलाएं हो तो महिलाएं पढ़ ले, महिलाएं पढ़ें कोई बात नहीं, आप अभिषेक कर लो। ऐसा ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी। और यदि आप कंठस्थ कर लो तो मन में बुदबुदा सकते हो। थूक उछटने वाली बात है ना, जब जोर से बोलोगे तभी तो थूक उछटेगा। आप अपने मन मंडम कर्म प्रबंध तो अभी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जम 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 जिम जिम, तुम्हें को तो सुनना है और किसको सुनना। तो आप अपने मन में थोड़ा बुदबुदाते हुए पढ़ लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। इस समस्या का समाधान निकालो उसको। लेकिन ये तो पक्का है कि तुम पढ़ोगे जोर से तो थूक उछलता है कि नहीं, ये तो आपको मालूम है कि नहीं? नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा पट्टी लगाने जैसे भी कोरोना में लगाए हैं। देखो नहीं, पट्टी मार्क्स की हम छूट नहीं दे सकते, क्योंकि जो छूट आप लगा रहे हैं इसमें थूक के कारण समूचन जीवों की उत्पत्ति होती है।
यदि आप 1 घंटे आध घंटे तक यदि वो पट्टी लगा रहे तो वो अपने भाव से थूक से गीला हो जाएगा और वे सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे और वे सम्मूर्छन जीव मर करके मुंह में जाएंगे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि, मांस का दोष आएगा। क्योंकि वो जैसे ही आपने पट्टी लगाई उसमें नियम से अपना थूक जाएगा, वो गीला होगा। गीला होने के बाद सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते, विकलत्रय, ऐसे सूक्ष्म विकलत्रय जो उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो अपने मुंह में बार बार जाएंगे, बोलेंगे। इसलिए महावीर स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे जाने में तो मात वायु का जीव मर रहे, थूक ही उछट रहा है। यदि आप बांध के करोगे तो फिर उसमें सम्मूर्छन जीव मुंह में जाएंगे, वो मरेंगे, हिंसा होगी और मांस का दोष भी आएगा। अब रही बात मास्क लगाने की, तो देखो ये सब परिस्थितियां हैं, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। एक जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो दीक्षा का स्थान वे निश्चित करते हैं कि दीक्षा कहाँ लेना है, या स्वधर्म इंद्र निश्चित करता है कि दीक्षा कहाँ लेना है? स्वधर्म निश्चित करता, भगवान का ऐसा कोई भाव नहीं। पामिल जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। 11 अक्टूबर को जिज्ञासा आई थी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने नियम लेता है और उसका मन अंदर से नियम तोड़ने का हो जाता है तो वह अपने मन में कहता है कि हमारा दृढ़ संकल्प है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, वह नियम नहीं तोड़ता। तो आपने इसका समाधान बताया था कि जितना नियम निभाया उतना पुण्य लगेगा, बाकी कट जाएगा। तो महाराज जी वह तो नियम तोड़ा ही नहीं है, तो उसका फिर कितना पुण्य लगेगा? तोड़ा नहीं तो फिर क्या करो, तो पुण्य बराबर। मन खराब हुआ है, बस मन में भाव आ गया। अरे मन में भाव आ गया, देखो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। उस सेठ जी का जो अभी प्रश्न आया था, सेठ जी ने नियम तोड़ा था कि मन से ही तोड़ा था? मन से ही तो तोड़ा था। रावण ने नियम तोड़ा था कि मन से तोड़ा था? मन से तोड़ा था। मैं जो स्त्री नहीं चाहेगी मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा, तो अंत में उसने नियम तोड़ दिया। काश मैंने ये नियम नहीं लिया होता, तो मन से ही तो तोड़ा। 11वें गुण स्थान से गिरने वाले मुनिराज मिथ्यात्व में जाकर के नरक आयु का बंद कर लेते। कोई कपड़े थोड़ी पहन लिए, कोई कपड़े नहीं पहन लिए, मन से ही भावों में गिर गए। भावों में उन्होंने मुनिपद के प्रति उपेक्षा करी, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मन में भाव आ गया कि क्या है, मुनिपद बेकार है, मैंने गलत ले लिया। बस जैसे व्रतों की प्रति आसाधना हुई, व्रतों के प्रति ये भाव आया कि मैंने गलत व्रत ले लिया, नहीं लेना चाहिए, अब वो नियम टूट गया, नियम रहा ही नहीं, अनादर हो गया ना, उपेक्षा कर दिया। नरेश जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से कहलाते हैं? व्यक्ति रात में नहीं खा सकते कौन से आहार? जैन आगम में तो 4 प्रकार के आहार के, खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य यानी दाल रोटी आदि, लड्डू आदि, ये सब खाद्य में आएंगे। लेय जो चाटने वाले हैं, रबड़ी आदि। पेय जो पीने वाली चीजें हैं, दूध रस आदि। स्वाद लौंग इलायची आदि जो स्वादिष्ट के लिए खाए जाते हैं, वे सब। ये 4 प्रकार के आहार का त्याग आगम में कहा है। आगम में कहीं भी दूर दूर तक कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा कि 4 में से कौन से आहार की छूट है। फरारी कहाँ से चली? कोई, मैंने बहुत प्रथमान युग में देखा, राजा महाराजों को देखा कि राजा महाराजा ने रात्रि भोजन जाकर पानी की छूट रखी हो, फल फूल की छूट रखी हो, फरारी की छूट रखी हो, ये कहीं उल्लेख मिल ही नहीं रहा। कब से चली, कैसे चली, क्यों चली, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। आगम में नहीं लगा, प्रथमान युग में बहुत ढूंढा, कोई ऐसा राजा मिल जाए जो रात में फरारी करता था, अन्न तो नहीं खाता था लेकिन पेय पदार्थ पीता था, ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं मिल रहा कोई। तो हमारे यहाँ तो 4 प्रकार के आहार का त्याग ही त्याग माना जाएगा। बाकी ठीक है, जो है सो है, ठीक है। भगी भूत की लंगोटी अपेक्षित, नाना मामा की अपेक्षा खाना मामा ठीक है। पूरी मछली मारना नहीं छोड़ रहा है तो चलो एक तो बचे अब क्या करें, एक ही बचती है, ठीक है, नहीं तो वो भी मरेगी। तो ऐसी अपेक्षा से अब एक मछली को बचाना ये कोई मार्ग नहीं है, ये मजबूरी है कि चलो कोई बात नहीं, एक तो बची, कम से कम बची तो सही, तो ऐसे मानना चाहिए। तो ये कोई छूट नहीं है रात्रि, इसलिए मैं तो नहीं कह सकूंगा
कि ये छोड़ करके रात में नहीं खाना दे। फिर भी मैं इतना कहूँगा इनडायरेक्ट रूप से, अन्न में सबसे ज़्यादा दोष है। खाद्य पदार्थों में जितने खाद्य पदार्थ हैं, दाल रोटी पूड़ी साग, इनमें सबसे ज़्यादा जीव पड़ते हैं। सेकंड नंबर पर पेय पर, ले पर, तीसरे नंबर पर पेय पर, इन पर। तो ये क्रम से हिंसक हैं, क्योंकि पेय बंद रहता है और बंद रहने के बाद आपने पिया तो भी जीवों की उत्पत्ति तो हो ही जाती है। ऐसा पिंकी जैन डोंगरगढ़। नमोस्तु महाराज जी, आपने भक्तांबर विधान की महिमा बताई, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, क्या माणने पर विधान करने से अधिक महिमा बढ़ती है? क्योंकि माणने पर विधान करने से विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ती है, महिमा बढ़ती है। एक शादी करना, तुम अपने बैठ करके कर ली शादी, और एक शादी माण आदि बांध कर सब बैठ करके करते हैं तो उल्लास होता है, आनंद आता है। ऐसा निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा नियति जैन मुंबई से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र में 7 न्यायों में व्यवहार न्याय तो आया है, लेकिन निश्चय न्याय का नाम नहीं आया, ऐसा क्यों? जो व्यवहार न्याय का नाम वहाँ आया है वो व्यवहार न्याय नहीं, वो द्रव्यार्थिक न्याय में ही लिया गया। निश्चय न्याय वो व्यवहार न्याय जो अध्यात्म ग्रंथों में आता है, वो व्यवहार न्याय वहाँ नहीं है। वहाँ पर जो 3 न्याय, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये 3 न्यायों को द्रव्यार्थिक न्याय में लिया। और 4 न्याय जो आगे के हैं, शब्द समविरूढ़ एवं भूत आदि ऋजु सूत्र, ये व्यवहार न्याय है, पर्यायार्थिक न्याय है। और जब भेद करते हैं तो पर्यायार्थिक न्याय को व्यवहार न्याय कहते हैं और द्रव्यार्थिक न्याय को निश्चय न्याय कहते हैं। तो यहाँ जो व्यवहार न्याय आया है वो अलग चीज है, और निश्चय और व्यवहार का जो अर्थ आया है वहाँ पर, वहाँ व्यवहार का अलग चीज है, ऐसा माना। हरिश्चंद्र जैन जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। अष्टमूल गुणों को धारण करके किसी भील ने 34 भव में आगे महावीर भगवान बनकर मोक्ष पद को पाया, क्या उसका नाम पुखराज था? उनका नाम पुखराज था 34 भव पहले, महावीर भगवान के जीव। क्या था? पुखराज था क्या? हमारे ज्ञान में नहीं। गुरुदेव नमोस्तु महाराज श्री। झूठ पाप के बारे में पूर्णोदय शतक 1186-11 में लिखा है, कानों से सो तो सुना, आंखों देखा हाल, फिर भी मुख से ना कहा जाए सज्जन का यह ढाल। तो इसका क्या है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितना बढ़िया। उपगुहन अंग सबसे बड़ी चीज है। आंखों से देखा है उसने, कानों से सुना है, फिर भी सज्जन आदमी मुख से नहीं बोलता। बहुत बड़ी, जितने सज्जन लोग होते हैं, दोषवादेचा मौनम, दोषवादेचा मौनम, कितनी बड़ी बात कही। दोष है, प्रत्यक्ष है, लेकिन मौन रहते हैं। ये सज्जनों का सबसे बड़ा गुण है। चंद्रगुप्त के साथ जब बचपन में बहुत सारे राज के लोगों से अत्याचार होते थे, राजा पूछता था तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, वो किसी की शिकायत नहीं करता था, शिकायत नहीं करता था, बोलता नहीं था। उसको रहता था कि मेरे निमित्त से अभी कहीं इनको दंड नहीं मिल जाए, तो झूठ बोल जाता, नहीं नहीं साहब इनकी कोई गलती नहीं, मैं ही गलती थी। तो ये सज्जन पुरुषों की सबसे बड़ी परिभाषा है। और दुर्जन की परिभाषा है, ना देखा है ना सुना है, फिर भी दोषों का बखान कर रहा है, दूसरे के कहने पर कर देता है, दूसरे के ऐसा नहीं। बहुत अच्छा परिभाषा है। आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी मुख से मौन है। बहुत अच्छा। महाराज श्री नमोस्तु राहुल जैन मीडिया प्रभारी इंदौर से। महाराज श्री, जो दिवाली आपके माध्यम से जिज्ञासा समाधान के माध्यम से 15 तारीख को मनानी है ऐसा ज्ञात हुआ, तो महाराज श्री हम यदि शाम को जो गौतम गंधर की पूजा यदि 14 तारीख को कर लें तो इसमें कोई दोष आएगा? नहीं, बिल्कुल। 14 तारीख को यदि आप करते हो तो आपकी पूजा जैन दर्शन के अनुसार नहीं मानेगी। कुछ जैनी लोग जैन होकर के भी जैन धर्म की क्रिया का पालन नहीं करते। गौतम गंधर को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, आप कैसे पूजा कर रहे? आज की जो फैशन चल रही है कि मरने के पहले ही 13वां कर दो,
हाँ आजकल बड़ा एक फैशन चल गए, जिंदा में मौसर, अभी मरा नहीं है, वो खुद ही बोले क्या पता मेरे बच्चों ने किया कि क्या, उसको भाई मौसर मत कहो, उसको और खुशी कह लो, और किसी स्थिति में कह लीजिए। इसी प्रकार से बहुत बड़ा दोष है, निर्माण के पहले निर्माण लाड़ू उनको चढ़ाना आपका अमंगल है, आपको दोष है, आपकी वो साल आपकी अच्छी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने एक अपराध किया है। मोक्ष जाने के पहले उनका, जैसे किसी के मरने के पहले, उनकी मरने के पहले अभी जिंदा है, फिर भी मरने की पूरी क्रिया कर डालो, जो भी मरने की क्रिया की जाती है उसे अभी व्यक्ति जिंदा है, दोष है, अशुभ है, असभ्य है। इसी प्रकार जैनियों को भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पहले कभी घर की दिवाली नहीं मनाना चाहिए, मिथ्यात्व है, दोष है, बहुत बड़ा दोष है, और अमंगल ही आपके लिए, क्योंकि आप जैन हैं। जैन के लिए शाम की दिवाली भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद ही है, पहले आप मना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके यहाँ जिनवानी गौतम गणधर की पूजा होगी, और वो भी मोक्ष को ध्यान में रखे होगी। गौतम गणधर कहते बड़ा आदमी मर तो जाने दे कम से मुझे, मेरे पहले ही तू निर्माण लाड़ू चढ़ा रहा है, ये अमंगल सूचक है, बहुत अमंगल सूचक है। इसलिए सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, जैनियों की घर की दिवाली जो है 15 तारीख को गोधूली बेला में है, 3 से लेकर 6 बजे के बीच में आप लोगों की गोधूली बेला है। उस समय आपको, जैनियों के लिए कह रहा हूं, अजैनों का पर्पस अलग है, उनके यहाँ जो दिवाली मनाई जाती है रात्रि में दिवाली मनाई जाती है, और 31 तारीख को रात में 6 बजे के बाद कोई भी अमावस्या का अंश नहीं, एकम आ जाएगी। लेकिन 1 बजे के पहले, शाम के 6 बजे के पहले, बल्कि 6:30 के पहले जो है अमावस्या रहेगी, और गौतम गणधर की भी लाज रहेगी। इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से सारे लोग सुने तो सुने, लेकिन जैनी लोगों के लिए मेरा कहना खास तौर से है कि जैनी लोग 15 तारीख को ही अपने घर की दिवाली मनाएं, उसके पहले मनाना जैन धर्म की अवमानना है, सम्यक दर्शन की आसाधना है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु श्वेता जैन जयपुर से, अपने गुरु आराध्य के मंत्रों का जाप करना हो और नियम लेना हो तो स्वयं मंत्र बनाकर जाप का नियम ले सकते हैं क्या? नहीं, अन्नम च गुरुपदेशन है। जो गुरु साधक होते हैं, साधना में निपुण होते हैं, जिन्होंने बीजाक्षरों को अपनी जिंदगी में जिया है, बरसों ध्यान किया है, तब कहीं जाकर के वो देते हैं तो बात अलग है। ऐसे मनमाने ढंग से आप जाप नहीं बना सकते। अगली जिज्ञासा महाराज श्री विनीता जैन नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कल आपके प्रवचन में कहा था कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के बीच में खुशी नहीं देख सकते, जिससे कि पति पत्नी आपस में मनमुटाव बना रहे। तो ऐसे ही सास के ताने भी मिलते हैं और वो अपने बेटों के कान भरते रहते हैं, जिससे घर में लड़ाई होती है। जो धर्म करके भी ऐसा पुण्य पाप का कार्य करते हैं उनको बहुत महानुभाव आज बहुत हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बेटे बहू की ही गलती है। 40% तक सास ससुर की गलती है ना, माता पिता की गलती। ये बेटे बहू में फूट डाल देते हैं, बेटे की पत्नी के विरुद्ध में बेटे के कान भरते हैं, उसको ताड़ना दिलवाते हैं, और ताड़ना इतनी दिलवा देते हैं कि दोनों में डाइवर्स भी हो जाता है। 40% माता पिता पति पत्नियों में, बेटों के बेटा बहू में झगड़ा कराते, 40% कह रहा हूं, ये तो मेरा अनुमान है। और आप लोगों से पूछूं, यदि मैं बहुओं से पूछ लूं कि आप और श्रीमान में दोनों में खटपट किस लिए है, आप दोनों के विचार नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता कि वो 60% में पहुंच जाए। वो बहू एकदम कह दे कि महाराज जी हम दोनों में कोई खटपट नहीं है, हम दोनों में फूट डालते हैं इनके माता पिता सास ससुर, ये लग रहा झगड़ा कराते हैं हमारे बीच में, हम लोग में तो कभी झगड़ा ही नहीं है। आज के सास ससुरों को देख करके ऐसा लगता है कि अब बेटा बिटिया की कुंडली मिलाने के अर्थात सास ससुर की भी मिलाना चाहिए। हाँ, बहुत शर्म की बात, लज्जा की बात, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती।
स्वयं 70-70, 60-60 साल के हैं, बिना पत्नी के नहीं रह सकते हैं, और बेटा बहू को वर्षों के लिए वर्षों से अलग कर देते हैं। बहू अलग रहती है, बेटा अलग रहते हैं, सास ससुर उसमें बीच में कारण है। ऐसे माता पिता एक एक बेटे की संतान को तरस जाएंगे। ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लीजिए। जिन सास ससुर के कारण से बेटा बहू पति पत्नी में झगड़ा हुआ और तुम्हारे कारण से हुआ, तुमने उसके कान भरे और बेटा ने बहू के ऊपर से लांछन लगा दिए, हाथ उठा दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे माता पिता जिंदगी में 100 भवों तक बेटे का मुख देखने को तरस जाएंगे। संतान ही नहीं होगी, संतान का जन्म ही नहीं होगा, निसंतान रहोगे, क्योंकि तुमने एक बार बेटा और बहू को लड़ाया था। आप कम से कम वे दोनों लड़ें तो लड़ने दो, वे दोनों भिड़ें तो भिड़ने दो, कम से कम तुम तो मत भिड़ाओ। तुम तो बेटे के कान भर करके उनकी जिंदगी को नरक मत बनाओ। ये बहुत बड़ा दोष है महानुभाव, और ये बिल्कुल बाकायदा जो प्रश्न आया है, आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। जो माता पिता, मैं तो कहने लगा हूं आजकल, जो माता पिता अपने बेटे बहू में दरार डालें तो बेटों से कहना है माँ बाप को छोड़ देना, पत्नी को मत छोड़ना। अभी वो कहानी हमारी पड़ी है अभी, हाँ वो 7 भाइयों की थी ना, वो कि बहू को निकाल दिया, गजमोती की थी शायद, तो अब बेटा ने कहा मैं किसका साथ दूं, माँ बाप का साथ दूं कि पत्नी का साथ दूं। तो मेरा आप लोगों से कहना है, ऐसे माता पिता जो तुम दोनों में तकरार डाल रहे हो, तुम दोनों में विरोध कर रहे हैं, तो आप ऐसे माता पिता को छोड़ देना और पत्नी का साथ देना, क्योंकि पत्नी ही तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। पत्नी का कौन है वहां, वो अकेली है, वो कोई हर परिवार छोड़ के आई है। पहली बात वो अकेली है, हाँ कौन सुनने वाला है। दूसरी बात है कि वही तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। सास ससुर माँ बाप अब काम आने वाले नहीं हैं। माँ बाप की सेवा तो इसलिए की जाती है कि उनका मरण अच्छा हो। तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारी जिंदगी माँ से चलेगी कि पत्नी से चलेगी? तुम्हारी जिंदगी पापा से चलेगी कि बच्चों से चलेगी? जिस तरफ बच्चे और पत्नी हो उस तरफ जाना चाहिए आपको। हाँ, पर ये ध्यान रखना, नहीं तो आज का प्रश्न खतरनाक हो गया। यदि तुम्हारे माता पिता अच्छे हैं तो फिर पत्नी को भी माँ बाप के साथ ही रखना चाहिए। मैं तो उन उद्दंड माता पिताओं की कह रहा हूं, इतने उद्दंड कि बेटा बहू में तकरार करा रहे हैं। इतने उद्दंड, उनको शर्म भी नहीं आ रही है कि हम अपनी इस उम्र में पत्नी के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, और बेटा बहू को तुमने अलग कर दिया। बेटा बहू अलग अलग सो रहे, अलग अलग बैठ रहे, अलग अलग खा रहे, अलग अलग रह रहे, अलग अलग कर दिया उनको। ऐसे मकान हमारे पास कितने लोग आते हैं, पत्नी महिलाएं रोती हैं, महाराज जी क्या करें, हमारे सास ससुर ने हम लोगों में ऐसी दरारें डाल दी, आज हम दोनों अलग अलग सोते हैं, अलग अलग रोटी खा रहे पति पत्नी, अलग अलग चूल्हे पे खा रहे, और यहां तक कि अलग अलग मकान भी हो गए। आपसी झगड़ों के कारण हो गए, वो बात अलग है, लेकिन माता पिताओं को सोचना चाहिए, तुम भले कितने दुखी हो जाओ, कम से कम बेटा बहू में सुखी रहें। यही तुम्हारा माँ बाप का सबसे पहला काम है। मेरी जिंदगी में कितने ही दुख आ जाए, मेरे बेटा बहू में दुख नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे बहू में तकरार नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा बहू सुखी रहे, हम तो कष्ट भोग लेंगे। ये माता पिता का लक्षण होना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते भगवान, नसीराबाद से सुभाष जैन। आज आपने बताया कि बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं, उनको लोरी सुनानी चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, कौन सी लोरी सुनाएं ताकि बच्चे चुप हो जाएं? अच्छी लोरी सुनाओ, बढ़िया भजन गाओ, क्या बात है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बढ़िया प्रभु पतित पावन की विनती सुनाओ। अहो जगत गुरुदेव सुनाओ, लय से सुनाओ। बच्चा क्या जानता है, तुम चाहे कुछ भी सुना लो, उसको तो समझ में तो कुछ आना नहीं है। चाहे सुना लो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है,
अब वो क्या बहार जानता है, क्या महबूब जानता है। और चाहे तुम सुना लो अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज, कुछ भी सुना दो आप, वो क्या समझ रहा है। मात्र एक प्यार से थपकी दे करके उसको सुलाना है। क्यों ना भजन सुनाए जाए, अच्छे अच्छे भजन सुनाओ, बहुत बढ़िया भजन सुनाओ। भजन सुनाना चाहिए जिससे संस्कार पड़ता है। बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने ओंठों को देख करके जब वो बड़ा होगा तो वही भजन बोलना वो चालू कर देगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। पंच स्थावर हवा तथा चीटी वनस्पति पुण्यहीन कैसे है? अजमेर से कांता गोदा। नमोस्तु महाराज। पंच स्थावर पुण्यहीन कैसे? पंच स्थावर इसलिए पुण्य कि स्थावर नाम कर्म का उदय पाप प्रकृति है और इनकी जिंदगी में अपने कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। देखो पेड़ खड़ा है, सर्दी गर्मी आग लगे कुछ भी लगे जलता है तो भाग नहीं पाते, कम से कम तरस भागता तो है। चींटी भी आग लगे तो भागती तो है, बड़ी नहीं भाग पाए, प्रयास तो करती बचने का। स्थावर लोग तो प्रयास भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको पाप प्रकृति कहा गया। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं डॉक्टर प्रकाश वासल बिलासपुर से, मेरे को बहुत सीरियस कोरोना हो गया था। श्री विमल कुमार जी कोटिया अशोकनगर के माध्यम से आपसे आशीर्वाद की कामना की थी तथा बिजोलिया में शांति धारा करवाई थी। अभी मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, कृपा बनाए रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा आपके मुखारविंद से आशीर्वाद, ठीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। परम पूज्य गुरुवर्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से मैं सुरेंद्र भारती त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। पूज्य श्री आचार्य श्री समंत भद्र के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि हे राजन, इस समुद्र वलय रूप पृथ्वी पर मैं आचार्य, कवि, वादिराट, पंडित, दैवज्ञ, भिषक, मांत्रिक, तांत्रिक, आज्ञा सिद्ध और सिद्ध सारस्वत हूँ। मुझे सरस्वती सिद्ध है, मैं जो आदेश देता हूँ वही होता है, इसलिए मैं सिद्ध सारस्वत हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रूप कथन उनके द्वारा कहा गया। क्या इसे राजा के लिए चुनौती समझें या आत्म प्रशंसा के रूप में किया गया कथन? क्या कोई आचार्य इस प्रकार से अपने ही गुणों का बखान किसी राजा को नीचा दिखाने के लिए कर सकता है? इस विषय में आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। इन दो श्लोकों के संबंध में पहले तो यही है कि ये श्लोक पूज्यवर समंत भद्र महाराज के हैं ही नहीं, ये सिद्ध ही नहीं हो रहा इतिहास में, क्योंकि मूल किसी कृति में उनका ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला। लेकिन जब उसकी भाषा जो है कवि रोय हम, यानी मैं वादिराज हूँ, मैं समंत व इस प्रकार के आज्ञा सिद्धम तो तदिग्राह्यम आदि आदि, तो ऐसी स्थिति में जब उनके मान भी लिए जाएं तो समंत भद्र स्वामी एक योद्धा थे, वाक योद्धा। और वाक योद्धा का एक लक्षण है युद्ध पुराण। आप और हम युद्ध पुराण नहीं पढ़े हुए, वो योद्धा जानते। योद्धा का नियम है, राजा हो कितना भी सज्जन राजा हो, लेकिन दुश्मन के सामने नीति है कि अपने ऐसा मारतन का वचनों से, अपनी शक्ति का काया से, अपने हाव भाव से ऐसा प्रदर्शन करो कि सामने वाला सुन करके ही आधा धराशायी हो जाए। ये युद्ध नीति पढ़िए, सोमदेव ने लिखा है इस बात को, चाणक्य ने लिखा।
कि तुम अपनी शक्तियों का ऐसा बखान करो कि सामने वाला कह जाए तो मैं तो इनके चरणों की धूल ही हूं। ये नीति है। और समंत भद्र महाराज एक योद्धा थे, बाघ के योद्धा, और जिसके सामने पहुंचते थे वो योद्धा बन के पहुंचते थे। और सामने वाला प्रतिद्वंदी होता था तो दुश्मन के सामने ऐसा ही बोला जाता है। आप लोग क्या समझता है, मैं तेरे लिए खरीद लूंगा, तेरी सारी जायदाद तेरी संपत्ति एक मन बेच दूंगा खड़े खड़े, और मैं खरीद लूंगा तुझे, ये कहना पड़ता है। ये नीति है, ये स्व प्रशंसा कदापि नहीं है। आपको ये देखना है कि वो प्रशंसा उन्होंने किसके सामने कही, प्रतिद्वंदी के सामने, योद्धा के सामने। और योद्धा बन के जब किसी भी रूप में आप सामने कूदो, आपका मारतंड दिखना चाहिए, मारतंड दिखना चाहिए आपका। मारतंड का अर्थ क्या होता है? तेज, वीरता, तेजस्विता। यानी आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके देखने का ढंग ऐसा होना चाहिए जैसे एकदम तेज है, यदि मैं इससे भिड़ गया तो चकनाचूर हो जाऊंगा। ये तो साक्षात शेर जैसा दहाड़ रहा है, साक्षात शेर जैसा दहाड़ रहा है, और यदि टूट पड़ा तो ये मुझे समाप्त कर देगा। ये योद्धा का लक्षण है। तो हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज बाघ के योद्धा थे, योद्धा थे। वो युद्ध भूमि में थे, और युद्ध भूमि में दुश्मन सामने होता है तो किसी राजा को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, अपने दुश्मन के लिए जीतने की एक विधि होती है। इसलिए ये बहुत न्यायप्रिय जो योद्धा, जब अब देख रहे एक योद्धा को ना, योद्धा गया लड़ने के लिए गया, मैं तो अहिंसक हूं, चींटी भी मार नहीं सकता, मैं तो अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, कायर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अकिंचित कर हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो पतित हूं, अपावन हूं, कायर हूं, मूर्ख हूं, सब कुछ हूं, मैं तो शक्तिहीन हूं। वो बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद न परम जो सब पूरन होए। मंत्रहीन हूं, मंत्रहीन धनहीन हूं, क्रियाहीन जन देव। हे मेरे दुश्मन प्यारे, मैं शस्त्रहीन हूं, मैं मंत्रहीन हूं, मैं धनहीन हूं, मैं क्रियाहीन हूं, तुझसे लड़ने आया हूं जय जनन भैया। कैसा रहा योद्धा का प्रदर्शन? वो कहेगा फिर एक झापड़ मारेगा, फिर आया क्यों जेल में? नहीं, योद्धा के सामने जब दुश्मन के सामने जाओ, वीर मारतंड बन के जाओ। आपकी वाणी में ऐसा तेज होना चाहिए कि सामने वाला थर थर कांपने लग जाए। आपकी आंखें ऐसी होना चाहिए जैसे सामने वाला रहे कि ये अब मुझे मिटा देगा। तो ये युद्ध नीति है। ना तो स्वयं प्रशंसा थी, ना राजा को अपमानित करने का भाव था, मात्र सत्य का प्रदर्शन था। ये सत्य का जीतना था। सत्यमेव जयते की ये भाषा है। प्रतिद्वंदी के सामने असत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्यवान की ये नीति होती है, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में सविनय कोटिसा नमोस्तु। पूज्य श्री निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का ही संबंध है, या जो प्रवाहमान हम लोगों ने सीखा है कि कारण और कार्य का भी संबंध है? ये प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि अभी व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से देखने में आ रहा है कि ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में कार्य कारण संबंध ना होकर के प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। इस विषय में आप आगमानुसार हमें स्पष्ट करने की कृपा करें। पहली बात है, नए जो हैं वस्तु में नहीं होते, नए वक्ता के अभिप्राय का नाम है। नए ये कोई वस्तु नहीं है, नए न कोई कार्य है, नए न कोई कारण है, नए एक दृष्टिकोण है, नए एक दृष्टिकोण है।
किस दृष्टि से आप वस्तु को देख रहे? वस्तु तो सत्य, व्यवहार भी सत्य है, निश्चय भी सत्य है। गुण गुणी में भेद है तो है, स्वभाव लक्षण भेद है तो है, अपने आप में है, और दोनों अभेद हैं, ये भी अपने आप में है। आप किस पक्ष को देख रहे हैं? इसलिए व्यवहार नय के लिए ना तो प्रतिपाद्य पादक भाव मानो, ना कारण कार्य के रूप मानो, ये दोनों अपने आप में कार्य रूप परिणत हैं। व्यवहार की स्टेशन के बिना निश्चय की स्टेशन पर पहुंचोगी नहीं, और बल्कि इनमें कारण कार्य की विवक्षा बनी है। हेतु नियत को हुई, व्यवहार जो है नियत हेतु है, कार्य कारण विवक्षा बना सकते हैं। व्यवहार जो है कारण है, निश्चय कार्य है। व्यवहार प्रारंभिक दृष्टिकोण है, पहला दृष्टिकोण बनाए बिना दूसरा दृष्टिकोण बन ही नहीं सकता। मान लो दृष्टि की अपेक्षा से भी लेते हैं तो व्यवहार की क्रियाओं को किए बिना निश्चय की क्रिया नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। द्रव्य वृत्त के बिना भाव वृत्त नहीं आ सकते। इसलिए कारण कार्य की विवक्षा बनाने में कोई बाधा नहीं। सोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, शास्त्र में लिखा है। अब रही बात प्रतिपाद्य पादक भाव, प्रतिपाद्य और पादक भाव में ये दृष्टिकोण मात्र की अपेक्षा कह सकते हैं कि सामने वाले का दृष्टिकोण है कि मैं इस विषय का प्रतिपाद्य करूंगा और मैं प्रतिपादक हूं। प्रतिपादक माने ज्ञाता, जानने वाला, और प्रतिपाद्य यानी विषय जिसका मुझे प्रतिपादन करना है। तो ये दृष्टिकोण हुआ। तो दृष्टिकोण की अपेक्षा से जब हम देखेंगे तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव आएगा। लेकिन जब कार्य की अपेक्षा देखेंगे तो वही व्यवहार निश्चय कारण कार्य के रूप देखने में आएगा। कारण कार्य जब व्यवहार दो प्रकार का होता है, निश्चय दो प्रकार का होता है, एक दृष्टिकोण रूप और एक क्रिया रूप। जब सम्यक दर्शन की चर्चा आएगी तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, दृष्टि देगा। जब वही व्यवहार नय और निश्चय नय चारणान योग में आएगा तो चरणान योग की विवक्षा में कारण कार्य बनेगा, प्रतिपाद्य प्रतिपादक विषय नहीं बनेगा। जब सिद्धांत ग्रंथों में जाएंगे तो व्यवहार ही प्रतिपाद्य है, प्रतिपादक है, दोनों वही है। जब अध्यात्म ग्रंथ में जाएंगे तो निश्चय नय ही प्रतिपादक है और निश्चय नय ही कार्य रूप है। तो हमारा दृष्टिकोण तीन दृष्टिकोणों से देखो व्यवहार निश्चय को। एक तो आगम की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, एक अध्यात्म की दृष्टि से, और एक चरणानुयोग की दृष्टि से। ये तीन दृष्टिकोणों से जब हम नय को देखेंगे तब कहीं खुलासा होगा कि नय को क्या माना जाए। यदि हम एकांत रूप से कारण कार्य की विवक्षा का नकार दें या एकांत से मान लें तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि नय वक्ता के अभिप्राय का नाम होता है। लेकिन जब वही नय चरणानुयोग में जाते हैं तो अभिप्राय नहीं देखा जाता। चरणानुयोग के अंदर वक्ता का अभिप्राय नहीं, कर्ता की क्रिया। समझना, चरणानुयोग में वक्ता का अभिप्राय नहीं है, कर्ता की क्रिया है। कर्ता पहले क्या करे तो व्यवहार की क्रिया करे, फिर निश्चय। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। चरणानुयोग में वक्ता का अभिप्राय नहीं देखा जाता, चरणानुयोग में कर्ता की क्रिया देखी जाती है। तो कर्ता की जब क्रिया आएगी तो पहले कर्ता क्या करे, व्यवहार की क्रिया, फिर कर्ता क्या करे, निश्चय की क्रिया। अब दोनों एक दूसरे के क्रम में आ गए। व्यवहार का प्रमाण पत्र लिए बिना निश्चय में एंट्री नहीं होती। इसलिए जब चरणानुयोग की दृष्टि देखते हैं तो कर्ता और क्रिया, कर्ता की क्रिया यानी कारण कार्य। जब हम न्याय की दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से, मां दृष्टिकोण, और जब व्यवहार अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो एक नय प्रधान, वहां कारण की कोई चर्चा नहीं है। वो कहते कारण नहीं, मंजिल में आनंद क्या है, वो मंजिल की चर्चा करता है। आगम में रास्ते की चर्चा होती है। आगम में जब जाते हैं तो मार्गणा गुणस्थान सारा रास्ते की चर्चा है। पूरा रास्ते में क्या क्या पड़ते, मार्गणा गुणस्थानों के, ये सब रास्ते की चर्चा है। और निश्चय अध्यात्म में मंजिल की चर्चा है, और चरणानुयोग में व्यवहार और निश्चय दोनों की चर्या है। तो ऐसा व्यवस्था बनाएंगे तब बात बनेगी।
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का आरदान का सौभाग्य बाल ब्रह्मचारिणी रीना